सर उड़ा दो। सरखून, मैंने इन कंगनों में हमारी प्रेम कथा गढ़ने की पूरी कोशिश की है। ये हमारे दिलों का प्रतीक है। देखो, मैंने तुम्हारी तरफ भेड़िया और मेरी तरफ हिरन बनाया है। उम्मीद है ये कंगन हमारे दिलों को अटूट बंधन में बांध देंगे। हमारे प्रेम के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया। मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी। निष्ठावान रहने से दिल हमेशा साफ रहता है और विश्वास अडिग रहता है। मैं चाहता हूं मेरा प्रेम आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा हो, उसकी उड़ान बाज की तरह गगन चूमे। तुम बोलती हो तो लगता है झरना बह रहा है, लगता है सिर्फ तुम्हें सुनता रहूं और कुछ भी नहीं। मैं दीवाना हूं तुम्हारी आवाज का। मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे प्रेम की धारा सिर्फ तुम्हारे लिए बहती है। मैंने पुराणों में सुना है भेड़िया नर और हिरन मादा के प्रतीक हैं, पर मैं चुनूस और आप अंगोल। शायद ये हमारा पुनर्जन्म है। मुझे लगता है कि हमारी जातियां बदल गई हैं और लिंग भी बदल गए हैं, और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्त्री थे सुनन सिधारने से पहले, और मैं पुरुष थी चंद्रमा सिधारने से पहले। विश्वास नहीं होता इतना तंदुरुस्त शरीर किसी स्त्री का रहा होगा, ताज्जुब होता है। एकदम सही। शिखर का गुपचुप पीछा करने वाले आप तो काफी जान गए हैं। अब अपने बारे में कुछ बताइए। आपके पसीने की गंध पके हुए मांस की तरह है। सामने आइए और बताइए कि आपका असली रूप कैसा है। सरदार, रख दो। क्या सोच रहे हो बेटा? पियो इसे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सब लोग सतर्क हो जाओ। मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, चौकन्ना हो जाओ। क्या मजबूरी है जो शांति के दौर में तलवार लाए हो? बोलो। मुझे बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और हमारे खुशियों में बाधा क्यों डाल रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है और यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? बताओ। मैं सरदार जारा के सामने अपना सर झुकाता हूं। आपके लिए बुरी खबर लेकर आया हूं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। बुद्धिमान तलीगा और खीरी के महान जादूगर, खीरी जनजाति के प्रमुख हमारे कबीले आए थे 3 दिन पहले, लेकिन अगले ही दिन श्रेष्ठ जादूगर की हत्या हो गई। वो प्रमुख खाड़ू के मेहमान थे और उनके ही घर में उनकी हत्या हो गई। इसके लिए खेद है हमें।
हमने उनका पीछा किया लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज थे। उन हत्यारों की वेशभूषा अंगोल की तरह थे सरदार, हमें माफ कीजिएगा। हमने उनका पीछा किया सरदार, लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज थे। उन हत्यारों की वेशभूषा अंगोलों की तरह थी और उनके घोड़े मानो अलौकिक शक्ति से लैस थे, जैसे अगस्त्य के होते हैं। बुद्धिमान सेबगी का अनुमान है कि यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था, इसलिए हम आपकी राय जानने आए हैं। हमने कल रात ही ऐसे 2 अलौकिक घोड़े हमारे शिविर में देखे। शायद ये घोड़े उन डकैतों के ही हों। अगर आपके मेहमान की हत्या आपके सरदार के निवास में हुई है तो उनका अंदरूनी विषय है। अगर उनकी मौत रणभूमि में होती तब ये विषय अन्य जातियों का होता। समझ गए? मैं क्षमा चाहता हूं सरदार जारा, पर बुद्धिमान सेबगी के अनुसार उनकी वेशभूषा अंगोलों की थी और घोड़े अगस्त्य के जैसे थे। उनकी कीलें दारखाड़ की थी। ये जरूर एक षड्यंत्र है सरदार, यहां की सारी 8 जातियों के शांति संधि को भंग करने के लिए। आप यहां के सारे सरदारों में श्रेष्ठ हैं। अब कबीलों के बीच युद्ध होगा या इस षड्यंत्र के दोषियों को सजा मिलेगी, ये आपके आदेश पर निर्भर होगा। हम परामर्श करेंगे इस दिल दहला देने वाली सूचना पर। आप कल सूर्य उदय पर आपकी खदान जाति की ओर कुछ करें। बाकी हमसे क्या होगा वो हम करेंगे। नेत्रहीन खैरी जनजाति की हर भूमि में मैं अमावस्या की रात को 8 जनजातियों के सम्मेलन की घोषणा करता हूं। जी सरदार। खदान के अतिथियों का ख्याल रखो, ये यात्रा से थके होंगे। इर्थे अक्तिची को उनके अलौकिक घोड़े पहुंचा दो और उन्हें सम्मेलन में उपस्थित रहने की सूचना दे दो। दादाजी, पिताजी के साथ फिर मैं भी अक्तिचिन भूमि जाना चाहता हूं। मेरे संस्कारों के पश्चात ये मेरा पहला अभियान होगा।